आज मैं जिस मुद्रा के बारे में बात करूंगा वह अत्यंत लाभकारी है। अद्भुत चमत्कार हैं इस मुद्रा के और कोई भी व्यक्ति यदि इसे 3 महीने के लिए धारण कर लेता है तो उसके पूरे शरीर की काया कल्प बदल जाती है। शरीर के कई प्रकार के रोगों का नाश करती है ये मुद्रा, विशेषकर एनस से संबंधित जितने भी रोग होते हैं, जैसे पाइल्स हो गया, फिस्टुला हो गया, और भी एनस से संबंधित जितनी भी बीमारी हो सकती है उसमें ये मुद्रा सबसे ज्यादा असरदार, सबसे ज्यादा लाभकारी मुद्रा सिद्ध होती है। और ये एनस से संबंधित रोगों का नाश तो करती ही है, साथ में ये दिमागी क्षमता पर बड़ा तेज प्रभाव छोड़ती है। यानी कि इस मुद्रा को यदि आप करते हैं तो आपकी स्मरण शक्ति बड़ी तीव्र हो जाती है। और साथ में ही जैसे आप स्वप्न दोष की बीमारी से परेशान हैं तो इस मुद्रा को यदि आप केवल 7 दिन कर लेते हैं, केवल 7 दिन, तो आप स्वप्न दोष जैसी बीमारी से मुक्त हो। और साथ में यदि आप गैस जैसी बीमारी से परेशान हैं तो ये मुद्रा वायु दोष का भी नाश करती है। तो इस मुद्रा को करने से आप गैस जैसी बीमारी से भी छुटकारा पा सकते हैं। और ये मुद्रा अश्विनी मुद्रा कहलाती है। क्योंकि अश्व से इस मुद्रा को लिया गया इसलिए हमने इसे अश्विनी मुद्रा कहा। ये मुद्रा यूरोप में बहुत प्रसिद्ध है, बहुत प्रचलित है। हालांकि खोज भारत में हुई, भारत के ऋषि मुनियों ने इसे खोजा, योग संस्कृति में हमारे ये शामिल है। लेकिन चूंकि हमारी योग संस्कृति को यूरोप में जाकर बेचा जा रहा है, यहां उतने पैसे मिलते नहीं है, तो यूरोप में अच्छे पैसे मिलते हैं, तो यूरोप में हमारी योग संस्कृति, हमारे सनातन धर्म को बेचा जाता है। और किसी चीज को बेचना और उसका प्रचार प्रसार करना, यदि आप इस भ्रम में हैं कि सनातन धर्म का प्रचार प्रसार विदेशों में किया जा रहा है तो आप गलत हैं। आप एक बार इस पर रिसर्च कर लीजिए। केवल 1% व्यक्ति हैं जो हमारी संस्कृति को, हमारे सनातन धर्म को यूरोप में प्रचार प्रसार कर रहे हैं। बाकी 99% लोग हमारी संस्कृति को यूरोप में जाकर बेचते हैं, उससे मोटा पैसा कमाते हैं। खैर, अश्विनी मुद्रा का घोड़ा कैसे प्रयोग करता है? हम सब जानते हैं कि घोड़ा ताकत का प्रतीक होता है। जैसे हम किसी इंजन के बारे में बात करते हैं तो कहते हैं कि कितने हॉर्स पावर का है। तो घोड़ा इस मुद्रा का कैसे प्रयोग करता है? जैसे कि घोड़ा जब पोटी करता है तो वो फिर अपने एनस को संकुचित करेगा, विस्तार करेगा, संकुचित करेगा, विस्तार करेगा, और यही राज है उसकी ताकत का, अश्विनी मुद्रा। क्योंकि अश्विनी मुद्रा को करने से आपके अंदर ऊर्जाएं असीमित रूप से इकट्ठी हो जाती हैं। और आपको कैसे करनी है अश्विनी मुद्रा? आप जो है धरती पर कोई भी आसन बिछाकर बैठ जाइए। ये मुद्रा आप दोनों तरीके से कर सकते हैं, लेटकर भी कर सकते हैं, बैठकर भी कर सकते हैं। यदि आप बैठकर करते हैं तो सर्वोत्तम है, और यदि आप सूर्योदय से पहले इस मुद्रा को करते हैं तब बहुत अत्यंत लाभकारी होगी। सूर्योदय के बाद करेंगे तब भी लाभकारी होगी, लेकिन उतने प्रभाव देखने को नहीं मिलते हैं। करनी कैसे इसे कि आसन पर बैठ जाइए और 84 आसनों में से किसी भी आसन पर आप बैठ जाइए। बस रीढ़ की हड्डी को सीधा रखिए, और साथ में जब आप आसन पर बैठ जाते हैं, रीढ़ की हड्डी सीधी है, तो लंबी सांस खींचिए, और लंबी सांस खींचने के साथ ही आप एनस को संकुचित कीजिए, एनस को ऊपर की ओर खींचिए, थोड़ा इसको होल्ड कीजिए, थोड़ी देर रुकिए और फिर सांस छोड़िए। और सांस छोड़ने के साथ ही आप एनस को विस्तार दीजिए, यानी एनस को ढीला छोड़ दीजिए। ये प्रक्रिया आप 40-50 बार या जितना आपके पास समय उतना कर। ये 10-5 मिनट की प्रक्रिया आपके अंदर अद्भुत चमत्कार पैदा करती है। साथ में ये प्रक्रिया कुंडलिनी शक्ति को जागृत करने में भी सहायक होती है। जब आपके अंदर ऊर्जाएं इकट्ठी होनी शुरू हो जाती हैं तो ये ऊर्जाएं मूल बंध के द्वार को तोड़ने में सक्षम हो जाती हैं, और जब मूल बंध के द्वार को तोड़ लेती हैं तो ये ऊर्जाएं रीढ़ की हड्डी के माध्यम से ऊपर चढ़नी शुरू हो जाती हैं। इसलिए मैंने कहा कि अश्विनी मुद्रा आपकी कुंडलिनी शक्ति में भी सहायक होती है। आपकी आध्यात्मिक उन्नति में ये मुद्रा बड़ी सहायक है। तो इसका प्रयोग आप सूर्योदय से पहले करके देखिए, कुछ दिन, 7 दिन 10 दिन आप करके देखिए। आपको फिर पूछने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप ये ऐसी मुद्रा है, असरदार मुद्रा है कि आपको बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको खुद ही प्रभाव इसका समझ में आ जाएगा।